क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है कि जब आप अपनी किसी फ्रेंड या पड़ोसन को देखती है और सोचती है ये दिन भर कितना कुछ कर लेती है और मैं तो कुछ भी ढंग से नहीं कर पाती। लगता है जैसे मैं पूरा दिन भागती रही पर काम खत्म ही नहीं हुआ। पर उसके पास भी तो वही 24 घंटे है जो आपके पास है। फिर वो सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती है? तो अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम क्या ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से टाइम होते हुए भी सब कुछ नहीं हो पाता। और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ ऐसा रूटीन शेयर करूंगी जिसे आप अपने शेड्यूल और लाइफ के अकॉर्डिंग सेट कर सकती हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उन गलतियों की जो हम रोज करते हैं और वो हमसे हमारा समय छीन लेती है हम बिना पता चले। सबसे पहला पॉइंट है, कंपेयर करना बंद कीजिए। इंस्टाग्राम पे किसी का रूटीन देख लिया और तुरंत लगता है मैं तो कुछ सही नहीं कर रही। देखिए, हर किसी की लाइफ अलग होती है। कोई जॉइंट फैमिली में रहती है, कोई न्यूक्लियर फैमिली में, कोई वर्किंग वुमन है तो किसी के बच्चे छोटे हैं। किसी दूसरे का रूटीन देखकर खुद को गलत ठहराना या गिल्टी फील करना, ये सबसे बड़ी गलती है। अपना रूटीन अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से बनाओ। परफेक्ट रूटीन कोई नहीं होता, सिर्फ अपना रूटीन होता है। अब यहीं पे शुरू होती है दूसरी गलती, घर पे हूँ तो आराम से हो जाएगा वाली सोच। पूरे दिन में घर का काम ही तो करना है, ये एक ट्रैप है। दिन भर लगता है टाइम तो है, काम थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे। एक बड़ी गलती जो हम होम मेकर अक्सर करते हैं, ये दिन भर काम को खींचना। सुबह का काम होता है ना, वो सुबह ही निपटा देना चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं कि पूरा दिन घर पे हूँ तो कर लूंगी, चाय के बाद बर्तन धो लूंगी, फिर सोचते हैं थोड़ी देर मोबाइल देख लेती हूँ फिर धो लूंगी, टीवी देखने की बात कर लूंगी। और फिर होता क्या है, दोपहर तक बर्तन सिंक में ही पड़े होते हैं। पोछा का भी वही हाल, कभी ब्रेकफास्ट के बाद तो कभी लंच के बाद। ऐसा करते करते शाम तक खींच देते हैं। इससे होता ये है कि काम कभी खत्म ही नहीं होता और पूरा दिन दिमाग में बस यही चलता रहता है कि अभी ये काम बाकी है, वो काम बाकी है। लेकिन जब हम काम टाइम पे कर लेते हैं तो दिन हल्का लगता है और अपने लिए भी टाइम मिलता है। पर जब उसे हम खींच देते हैं तो पूरा दिन स्ट्रेस में चला जाता है और आखिर में लगता है पूरा दिन काम ही किया पर सुकून का एक मिनट भी नहीं मिला। हम होम मेकर को एक आदत होती है हर काम अपने हाथ से परफेक्ट करना। बच्चों से या हस्बैंड से हेल्प लेने में हमें लगता है वो हमारी तरह परफेक्ट नहीं करेंगे। रिजल्ट ये होता है कि हम छोटी छोटी चीजें भी अपने ऊपर ले लेती हैं। घर आपका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सब कुछ आप ही करें। दिन भर अकेले काम करते करते थकान इतनी बढ़ जाती है कि शाम तक एनर्जी लो हो जाती है। थोड़ा सा काम बांट देना, बच्चों को थोड़े टास्क दे देना, जैसे उनका बुक सेल्फ वो अरेंज कर दे, अपने खिलौने अपने जगह पे रख दे। इससे ना सिर्फ हमारा काम आसान होगा, बल्कि घर के सदस्यों में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस भी आएगा। हर काम अभी नहीं बाद के चक्कर में टालना। कपड़े सुखाने का काम हो, फ्रिज साफ करना हो या रात का किचन पूरा सेट करना हो, ये सब काम हम अक्सर सोच के टाल देते हैं कि अभी आराम कर लेती हूँ बाद में कर लूंगी। बाद में हम या तो भूल जाती है या शाम तक इतनी थकान हो जाती है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। पता है, हम सबके साथ ये होता है कि काम को टालते जाते हैं, सोचते हैं कि टाइम तो है, अभी मूड नहीं है, बाद में कर लेंगे, और फिर दिन के एंड में एक लंबी पेंडिंग लिस्ट हमारे सामने होती है। प्रॉब्लम सिर्फ काम टालने की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हर पेंडिंग काम हमारा मेंटल स्पेस खा लेता है। दिमाग में एक प्रेशर सा रहता है, प्रॉपर डाइट ना लेना, फ्राइड स्वीट मसाले भरा खाना, पानी कम पीना। दिन भर काम करते करते हम अपने खाने पे ध्यान ही नहीं देते। सुबह जल्दी में ब्रेकफास्ट मिस हो जाता है या सिर्फ चाय या बिस्किट खा लिया, और जब भूख लगती है तो बचा हुआ खाना खा लेते हैं या फिर कुछ हैवी खा लेते हैं। अक्सर हम होम मेकर एक बात भूल जाते हैं कि हम मशीन नहीं है। पूरा दिन सबकी प्लेट भरते भरते अपनी प्लेट खाली रह जाती है। सच ये है कि हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे लास्ट में रखते हैं। घर तभी स्मूथली चलेगा जब हम हेल्दी रहेंगे, क्योंकि हम खुद का ख्याल रखेंगे तभी हम सबका ख्याल रख पाएंगे। इसलिए सुबह का ब्रेकफास्ट हेल्दी रखिए, लंच मील बैलेंस रखिए, दिन भर पानी बॉटल में रख के सिप सिप करके पीजिए। ये छोटी सी हैबिट आपके पूरे दिन के काम का मूड सेट कर देती है।
दिन भर का काम खत्म ही नहीं होता। सुबह से शाम तक बस किचन, लॉन्ड्री, बर्तन और सबकी जरूरतें पूरी करते करते पता ही नहीं चलता कि दिन का आधा हिस्सा कब निकल गया। बच्चों की स्कूल की तैयारी, हस्बैंड का लंच बॉक्स पैकिंग, घर की सफाई, मार्केट का काम, ये सब करते हुए हम एक पल के लिए भी शांति से नहीं बैठ पाते हैं। ना शांति से एक कप चाय पीते हैं, ना अपनी पसंद का कोई काम करते हैं। फिर शाम तक थकान इतनी बढ़ जाती है कि शाम तक हम चिड़चिड़ा जाते हैं और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगते हैं। सच तो ये है कि हम सबको खुश रखने के चक्कर में हम अपना सुकून भूल जाते हैं। लेकिन एक छोटा ब्रेक लेना, अपने लिए टाइम निकालना, ये ज़रूरी है ताकि हम अपने लिए भी मुस्कुरा सकें। 10 मिनट सिर्फ अपने लिए, चाहे म्यूजिक सुने या शांति से खिड़की के पास बैठना, ये हमारी मेंटल पीस के लिए भी काफी जरूरी है। हम होम मेकर की एक गलती ये भी है कि अपने लिए कोई फिक्स रूटीन नहीं बनाते। कभी सुबह 6 बजे उठते हैं, कभी 7 बजे, कभी किचन का काम पहले शुरू करते हैं, कभी कपड़े पहले डाल देते हैं। जो काम पहले सामने आ जाता है वही पकड़ लेते हैं। ब्रेकफास्ट बनाते हुए सोचते हैं कि लंच में क्या बनाएंगे, और लंच बनाते हुए याद आता है कि मशीन में कपड़े डाले नहीं। इससे होता ये है कि हमारा पूरा दिन काम को सोचने में और उसकी प्लानिंग करने में चला जाता है। एक सिंपल सा रूटीन बना लेने से हमारा दिमाग क्लियर रहता है। और जैसे सुबह का टाइम सिर्फ किचन के लिए, दोपहर का पहले सफाई करना और शाम का वक्त खुद के लिए। रूटीन ना होने का मतलब होता है दिन भर छोटे छोटे टेंशन लेना, और एंड में लगता है पूरा दिन काम ही करते रहे पर कुछ कंप्लीट ही नहीं हुआ। किचन में टाइम का अंदाजा ना लगाना, ये हम होम मेकर का एक कॉमन मिस्टेक है। हमारे दिन का सबसे बड़ा हिस्सा किचन में ही निकलता है। हम सोचते हैं काम छोटा है, पर बीच में छोटे छोटे टास्क जुड़ते जाते हैं और पूरा दिन शेड्यूल बिगड़ जाता है। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, किचन में जितना काम है उसका एक रफ टाइम एस्टिमेट पहले ही बना लो। जैसे ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन के लिए 20 मिनट, लंच के लिए 40 मिनट। जब हमें पता होता है कि कितना टाइम लगेगा, तो हम अपने दिन को बेटर प्लान कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक सिंपल रूटीन दूंगी जो आपके काम को आसान और मैनेजेबल बना देंगे। सबसे पहले रात को प्लान कीजिए। अगला दिन वही होगा जो रात को डिसाइड होगा। रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट बैठिए। अपने घर के कामों की एक लिस्ट बनाइए, जैसे नाश्ता, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े। अगर कोई एक्स्ट्रा काम है तो वो भी लिखिए, जैसे ग्रोसरी लाना है, मार्केट जाना है या बच्चों की फीस भरना है। दूसरा, मील प्लान रेडी कर लीजिए। नाश्ते और दोपहर और रात के खाने में क्या बनेगा, इससे सुबह उठते ही आपका दिमाग क्लियर रहेगा, टेंशन फ्री। तीसरा, सुबह जल्दी उठिए, लेकिन मजबूरी में नहीं, अपने कंफर्ट के हिसाब से। अगर आप 7 बजे उठती है और लगता है दिन छोटा पड़ रहा है, तो सिर्फ 30 मिनट पहले उठना शुरू कीजिए। इससे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा बिना बॉडी पे प्रेशर डाले। तीन, सुबह के काम जल्दी और एक फ्लो में निपटाइए, खींचिए मत। सुबह का समय सबसे प्रोडक्टिव होता है, इसलिए झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े जैसे काम एक साथ कंटिन्यूस कर लीजिए। बीच में मोबाइल ना उठाइए। जितना आप जल्दी करेंगी उतना आपको खुद के लिए टाइम मिलेगा। चार, नाश्ता और लंच कम टाइम में स्मार्ट प्लानिंग से करें। नाश्ते में वही चीज बनाए जो 15-20 मिनट में बन जाए और बच्चों को भी पसंद आए। दोपहर के खाने की तैयारी नाश्ते के बाद ही कर लीजिए, जैसे कुछ उबालना है, कुछ सोक करना है, इससे बाद में आपका टाइम बचेगा। 5, हर काम को एक टाइम ब्लॉक दीजिए, पूरे दिन को ब्लर मत बनाइए। जैसे सुबह 6 बजे से 8 बजे तक घर की सफाई और नाश्ता, 9 से 10 बजे खाना बनाना, 1 से 2 बजे खाना, फिर थोड़ा आराम या मोबाइल टाइम, 3 से 5 बजे बच्चों की पढ़ाई या उनके काम, 6 से 8 बजे फैमिली टाइम और डिनर प्रिपरेशन। घर के काम के बीच में थोड़ा सा 10 या 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। मोबाइल टाइम फिक्स कीजिए। हम सोचते हैं कि सिर्फ 10 मिनट मोबाइल देख लेते हैं, लेकिन रील को स्क्रॉल करते करते कब ये 10 मिनट 1 घंटे में बदल जाती है हमें पता ही नहीं चलता। तो साथ, खुद के लिए भी टाइम फिक्स कीजिए। ये लग्जरी नहीं, ज़रूरत है। दिन में सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट अकेले बैठिए, कुछ म्यूजिक सुनिए या किताब पढ़िए, या ऐसे ही शांति से बैठिए। खुद को प्रायोरिटी देना ये सेल्फिनेस नहीं है, स्मार्टनेस है। 8, वीकली प्लानिंग भी जरूरी है। हर दिन सब कुछ मत करो। हैवी क्लीनिंग हफ्ते में एक बार रखो।
संडे को मील प्रेप डे बना लो, सब्जियां चॉप कर लो या गार्लिक छील लो। तो सोचने वाली बात ये है कि काम तो हम सबको ही करने हैं, तो थोड़ी स्मार्टनेस के साथ करेंगे तो आपका टाइम आपके कंट्रोल में होगा। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी गलतियां शायद आपको नॉर्मल लगती होगी, पर यही हमारे दिन का फ्लो बिगाड़ देती है और आपकी एनर्जी लेवल को नीचे ले जाती है। तो अगर हम इन्हें थोड़ा कंट्रोल कर ले, अपने रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस लाए, तो दिन कितना स्मूथ और पीसफुल हो सकता है, ये आप खुद फील करेंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आप अपने रूटीन में कौन सा चेंज करेंगी। और अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूल दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।